देश की राजनीति में इन दिनों वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी दलों का आरोप है कि हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव और बीते कुछ आम चुनावों में चुनावी प्रक्रिया के साथ गंभीर छेड़छाड़ हुई है। हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आखिर में हम सलूमबर विधानसभा चुनाव में भी बात करने वाले हैं। संपन्न हुए थे जो विधानसभा चुनाव सलूमबर में, उनमें भी कुछ गड़बड़ी का मामला देखने को मिला था। उसको लेकर भी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें। इसी सिलसिले में बीते सप्ताह नई दिल्ली में संसद के बाहर विपक्षी दलों के 300 से अधिक सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत भी शामिल हुए थे। हालांकि प्रदर्शन में सक्रिय भागीदारी के बावजूद राजकुमार रौत ने इसके बाद से अब तक मीडिया और सोशल मीडिया पर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है, जिससे उनके रुख को लेकर राजनीतिक हलचलों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी का आरोप है कि केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव आयोग पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रही है। संसद के मानसून सत्र के दौरान जब सरकार की ओर से इन आरोपों को नकारा गया तो विपक्षी दलों ने एकजुट होकर संसद के बाहर सड़क पर उतरने का निर्णय लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएम की, आम आदमी पार्टी और कई छोटे क्षेत्रीय दलों की सांसद भी शामिल हुए थे। इन सभी का कहना था कि देश में वोटिंग प्रणाली से छेड़छाड़ हो रही है और ईवीएम की पारदर्शिता संदिग्ध है। राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रौत भी इस प्रदर्शन में काफ़ी सक्रिय रूप से नजर आए थे। पुलिस के बैरिकेड लागते हुए वे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हुए थे। उनकी ये मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि वे नेता केवल विपक्ष के सुर में सुर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि सार्वजनिक भागीदारी के बावजूद रौत ने अब तक इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया है। राजकुमार रौत की चुप्पी को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ का मानना है कि वे अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर रणनीतिक रूप से सतर्क हैं और किसी बयान के जरिए अपने लिए कोई नई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि कांग्रेस में शामिल होने की प्रक्रिया अभी औपचारिक नहीं हुई है। वह संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान पर असर आदिवासी मतदाताओं पर पड़ सकता है, जो पारंपरिक रूप से स्थानीय मुद्दों और नेतृत्व पर भरोसा करते हैं, न कि राष्ट्रीय राजनीति के नेगेटिव पर। और गौरतलब यह है कि कांग्रेस इन दिनों राजस्थान में भी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर दे रही है। ऐसे में राजकुमार रौत जैसे जमीनी नेता की उपस्थिति उनके लिए अहम मानी जा रही है। कांग्रेस पहले भी लगातार राजकुमार रौत और उनकी पार्टी को अपनी तरफ करने का प्रयास करती रही है और कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में भी भूमिका के जरिए उन्हें अपनी तरफ करने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन राजकुमार रौत बड़ी ही सजगता से आगे बढ़ रही हैं। देश में इस समय लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक गंभीर बहस चल रही है। राजकुमार रौत जैसे नेता की चुप्पी और भागीदारी दोनों इस बहस को एक नई दिशा दे रही हैं। जहां एक और उनकी सड़कों पर मौजूदगी एक साहसी कदम मानी जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर बयान ना देना और राजनीतिक सुविधा या रणनीति की ओर इशारा करता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि रौत इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रख सकते हैं या नहीं। और अब हम बात करने वाले हैं सलूमबर विधानसभा चुनाव के बारे में। हाँ दोस्तों, सलूमबर में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय देखने को मिला था कि वोटों की यहाँ पर भी गड़बड़ी देखने को मिली थी। हाँ दोस्तों, बाप पार्टी के विधायक थे जितेश कुमार कटारा और उनके कार्यकर्ता द्वारा कहा जा रहा था कि हमें जानबूझकर यहाँ पर हराया जा रहा है, वोटों में कुछ गड़बड़ी हो रही हैं। उसको लेकर भी विधानसभा चुनाव सलूमबर में भी यह मामला देखने को मिला था और काफ़ी शोरों से यहाँ पर यह मामला उठने लगा था और लेकिन इसकी कोई कार्रवाई हुई नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि सलूमबर में भी इसी तरह वोटों का घोटाला हुआ है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।